सबसे पहले यीशु के नाम में फिर से आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने हमारा नया पुनरुत्थान शरीर देखने में कैसा होगा और उस शरीर में रहकर हम लोग क्या क्या कर सकेंगे पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है इंसान मरते ही उसका सोल जो है शरीर में सोया रहता है यीशु आने तक। वो झूठा शिक्षा का बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ये जो जब इंसान मर जाता है उसी का साथ साथ सोल जो है बॉडी का साथ सोया रहता है। और जब रैप्चर के लिए यीशु आएगा उसी समय ट्रम्पेट बजाने का कारण से जागकर उसी समय स्वर्ग जाएगा। वो शिक्षा को संसार में मेनली 2 क्रिश्चियन डिनोमिनेशन सिखाया जा रहा है। वो है जेहोवा विटनेस और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। और ये सिर्फ नहीं, बहुत सा क्रिश्चियन लोग आज ये भी विश्वास कर रहा है कि जहाँ इंसान को दफनाया जाता है उसका सोल जो है वहीं पर रहता है कहते हुए। तो सबसे पहले आज मैं बाइबल वर्स को दिखाते हुए ये क्लियर कहना चाहता हूँ कि सोल जो है मरने का साथ साथ शरीर में सोया नहीं रहता, बल्कि मरते ही उसका प्राण जो है बॉडी को छोड़कर निकल जाता है। इसलिए वो बाइबल वर्स को मैं अभी आप लोग को एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 में बताऊंगा 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 21 और 22, जिसको मैं गया हुआ एपिसोड में पूरा एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। यहाँ क्लियरली बाइबल बताता है कि वो जो विधवा का बेटा मरने के कारण से, यहाँ क्या बोला है, वो बेटा का सोल जो है शरीर से निकल चुका था, लेकिन एलाइजा का प्रार्थना करने के कारण से वो जो निकला वाला सोल जो है शरीर में वापस आ गया और वो जिंदा हो गया। यहाँ बाइबल लिखा हुआ है। तो हमें तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जैसे इंसान मरता है प्राण जो है उसका शरीर में गहरी नींद में चला जाता है कहते हुए। तो इसलिए मरने का साथ साथ प्राण जो है शरीर में सोया नहीं रहता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो उसका बाद जोना चैप्टर 2 वर्स 2 को भी आप देखिए। जोना को जब मछली खा गया था तो 3 दिन 3 रात में जोना का सोल किधर चला गया था? सियोल का दुनिया में चला गया, यहाँ लिखा है। और वो सियोल का दुनिया से वो परमेश्वर से पुकारा और जिसके कारण से उसका सोल जो सियोल में था फिर अपना शरीर में जो मछली का अंदर में था वहाँ वापस आया और शरीर में जी उठा। तो यहाँ जोना भी मछली का अंदर में जैसे मरता है उसका सोल जो है वो शरीर को छोड़कर सियोल का दुनिया में गया, जहाँ से परमेश्वर को चिल्ला उठा। तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि जोना मरते ही जोना का सोल जो है उसका शरीर में सो रहा था कहते हुए, बल्कि शरीर को छोड़ के निकला और सियोल का दुनिया में गया, यहाँ लिखा हुआ है। उसका बाद 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 से लेकर 20 तक आप देखिए। यीशु भी कलवारी क्रॉस पर मरते ही उसका सोल जो है सियोल का दुनिया में गया, जहाँ नोआ का जमाना में पाप करने वाला लोग का प्राण जाकर जमा हो रहा था। तो यहाँ हम लोग को दिखाई देता है यीशु भी मरते ही यीशु का प्राण तो शरीर से निकला ना, उसका शरीर में सोया नहीं रहा, शरीर से निकला और सियोल का दुनिया में चला गया। उसका बाद 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8 उसको आप देखिए। यहाँ पौल क्या बोला है? शरीर को छोड़ना, यीशु के वहाँ रह जाना। तो यहाँ भी पौल क्लियरली बता रहा है कि जैसे इंसान मरता है उसका सोल जो है बॉडी को छोड़कर यीशु का वहाँ रहता है, एट होम विद द लॉर्ड। उसका बाद फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21 से लेकर 23 तक यहाँ भी पौल फिर से दोहराया है कि शरीर को छोड़ना, यीशु के वहाँ रह जाना, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 18 यहाँ और क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे राखल मर रहा था, राखल का सोल जो है शरीर को छोड़कर निकल रहा था, यहाँ क्लियरली लिखा है। तो जब राखल मर रहा था, मरने का साथ साथ राखल का सोल जो है उसका शरीर में सो गया, ऐसा एक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि शरीर को छोड़कर निकल रहा था, यहाँ लिखा है।
उसका बाद लूक चैप्टर 16 वर्ष 18 से लेकर 31 तक, वहाँ जो अमीर इंसान जो प्रभु को मालूम नहीं है, लाजरस जो प्रभु को जानने वाला, अब्राहम, वो तीनों का बारे में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। और वहाँ क्या लिखता है, अमीर इंसान जो पापों में जी रहा था, उसका भी मरने का वक्त आ गया और उसका शरीर को मिट्टी में दफनाया गया है, लिखा है। मगर उसका सोल जो है, प्राण जो है, निकाल करके वो सियोल का दुनिया में जो नरक का आग है, वहाँ दुख तकलीफ से चिल्ला रहा है, वहाँ लिखा है। और लाजरस का भी मरने का समय आ गया और लाजरस का शरीर को भी मिट्टी में दफनाया गया है, लिखा है। मगर लाजरस का सोल जो है वो अब्राहम का गोद में चला गया। तो यहाँ कहाँ इंसान जैसे मरता है उसका सोल जो है बॉडी में सोया रहता है बोला है, यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि निकल जाता है और अच्छा किया है तो वो अच्छा दुनिया में जा रहा है और खराब किया है तो खराब दुनिया में जा रहा है। तो इसलिए हर एक बाइबल वर्स में इंसान जैसे मरता है उसका सोल शरीर को छोड़कर निकल जाता है। क्लियर कट लिखने का बावजूद भी शरीर में सोल सोया रहता है, वो बोलने वाला लोग का बाइबल अलग होता होगा। पर भी वो लोग कौन सा बाइबल वर्स से लेकर इंसान मरने का साथ साथ सोल भी शरीर में सोया रहता है, वो बाइबल वर्स को भी हम लोग देखेंगे। बाइबल में ऐसा बहुत सा जगह में ये लिखा हुआ है कि जैसे इंसान शरीर के तौर पर मर जाता है उसको सो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले उसका बारे में हम लोग जॉन चैप्टर 11 वर्स 11 से लेकर 13 तक देखिए। जब लाजरस 4 दिन के लिए मर चुका था तो यीशु अपना चेलों को बताता है, हमारा दोस्त लाजरस सो गया है, तो इसलिए जाकर लाजरस को जगाना है, यीशु अपना चेलों को बताता है। तो वो लोग प्रचार करते हुए दूर जगह में रह रहा था। यीशु का चेलों लोग सोचा कि अगर वो सो रहा है तो वो नींद से खुद ब खुद जाग जाएगा, जाकर हमें जगाने का कोई जरूरी नहीं है, ऐसा यीशु को जवाब दिया। लेकिन यीशु तो उसका मौत का बारे में बता रहा था कि लाजरस मर चुका है, मगर उसका चेला लोग वो हकीकत में नींद में सोने वाला कोई बोल रहा है समझ लिया। तो यहाँ से ही हम लोग को जब इंसान मरता है तो सो जाता है लिखा वाला का मीनिंग निकाल के आता है। तो यहाँ सोने का मतलब क्या है, जब इंसान मर जाता है, मरना कोई सो जाना लिखा हुआ होता है। जब इंसान मर जाता है उसके लिए मर गया बोलने से थोड़ा खराब शब्द लगता है, तो उसके लिए एक सॉफ्ट वर्ड, मुलायम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है सो जाना। सो जाना मतलब मर जाना, ये आप लोग याद रहना। तो इसलिए एक्स चैप्टर 13 वर्स 36 को देखिए। यहाँ डेविड राजा का बारे में कहते हुए कहा है कि वो अपना समय में परमेश्वर को सर्व किया और मकसद को पूरा करके डेविड भी सो गया, यहाँ लिखा है। कहने का मतलब है कि डेविड भी अपना समय में परमेश्वर के लिए जो करना था करके मर गया, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए सो गया का मतलब क्या है, मर गया, ये आप लोग याद रहना। उसका बाद एक्स चैप्टर 7 वर्स 60 को देखिए। जब यहूदी लोग स्टीफन को पत्थर मार के मार दिया तो यहाँ बाइबल बोला है स्टीफन जो है सो गया, मतलब वो मर गया, ये है। हाँ, उसका बाद फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 6, यहाँ पौल अपना समय में यीशु का जो पुनरुत्थान है, जिंदा हुआ है कहते हुए हर जगह में गवाही देता है। और उसका ऊपर लोगों को समझाने के लिए उसने कहा कि वो यीशु जो मर के दोबारा जिंदा हुआ है, एक बार तो एक साथ 500 लोग जब साथ साथ था, सब ने एक साथ यीशु को देखा है बोला है। और उसमें से कोई लोग जिंदा है और कोई लोग सो गया, यहाँ लिखा है। तो इसलिए यहाँ जो कोई लोग सो गया उसका मतलब कोई लोग मर चुके हैं जो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान शरीर को देखा था उन 500 में से, ऐसा यहाँ बाइबल क्लियरली लिखा है। इसलिए सो जाना का मतलब सोल शरीर में सो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो इंसान जब मरता है, मरना को सो जाना कहता है, ये आप लोग याद रहना। उसका बाद जब हम लोग अंतिम समय का बारे में भी पढ़ाई करता है तो
फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आप देखिए, वहाँ रिजरेक्शन और रैप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है। तो जब रिजरेक्शन होता है तो यहाँ क्या लिखा है? जो लोग सो चुके हैं वो लोग सबसे पहले शरीर में जिंदा होगा। डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो लोग यीशु को विश्वास करके यीशु में मर गया, वो लोग सबसे पहले शरीर में जिंदा होगा। यहाँ ऐसा ही लिखा है। तो फिर आप वर्स 14 को देखिए। हम सब ने ऑलरेडी बाइबल वर्स को देख चुका है कि जो लोग प्रभु को विश्वास करता है वो जैसे मरता है उसका प्राण शरीर से निकल जाता है और यीशु के वहाँ चला जाता है। और वो जो यीशु का वहाँ रहने वाला वो जो सोल को जब रिजरेक्शन का दिन आता है तो वर्स 14 में परमेश्वर वो प्राण को यीशु का साथ ले आएंगे। ही विल ब्रिंग विथ हिम, यहाँ ऐसा लिखा है। और ले आने का बाद यहाँ वर्स 16 में शरीर में खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। इसलिए इंसान जैसे मरता है, सोल या प्राण शरीर में सोता नहीं है। हाँ, वो निकाल के जिसको स्वर्ग जाना है वो स्वर्ग जाता है, और सियोल का अंदर में जो नरक है जिसको वहाँ जाना है वो वहाँ चला जाता है। उसका बाद आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 2 को भी देखिए। जब अंतिम समय आता है तो जो लोग मिट्टी में सो गया है वो लोग को जगाएंगे। तो जो लोग मिट्टी में सो गया वो क्या है? वो शरीर का बात कर रहा है। इंसान जैसे मरता है शरीर तो मिट्टी बन जाता है ना, लेकिन उसको जगाएगा बोला है। कैसे जगाएगा? उसका प्राण जो शरीर को चोर कर निकाल चुका है वो प्राण जो है शरीर में वापस आने से तो ना जागता है। तो यहाँ रिजरेक्शन का बात किया गया है। यहाँ प्राण जो है शरीर में सोने का बात नहीं लिखा गया है जब इंसान मर जाता है। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52 को भी देखिए। जब यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर मरा तो उस समय इजराइल देश में बड़ा भूकंप होता है, और भूकंप होने का कारण से ओल्ड टेस्टामेंट समय में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोगों का कब्र फट पड़ा, और फटने के कारण से बहुत सा परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का शरीर जो लोग सो चुके हैं वो लोग को खड़ा कर दिया गया है, लिखा है। तो इसलिए यहाँ क्लियरली बोला है कि जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया उन लोगों का शरीर को रिजरेक्शन कर दिया गया है, ऐसा यहाँ बाइबल लिखा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाइबल में जब जब इंसान मर जाता है उसको सो गया लिखा है, और हो सो गया वाला वो जो शरीर में मरना उसको सो गया बोलता है। हाँ, वो सोल जो है शरीर में सो जाता है इंसान मरने का साथ, वो नहीं है। हाँ, इसलिए आज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग का जैसा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, जेहोवा विटनेस जैसा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, और भी अलग अलग डिनोमिनेशन में ये जो सो गया वाला बाइबल वर्स लोग को देखकर उसका मतलब इंसान मरते ही उसका सोल जो है उसका शरीर में सोया रहता है। लेकिन फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16-17 का हिसाब से जब अंत समय आएगा उस समय ट्रम्पेट बजाएगा, और वो ट्रम्पेट का साउंड को सुनकर ही वो प्राण या सोल जो लोग शरीर का साथ गहरी नींद में सो गया वो लोग जाग जाएंगे और उसी समय ही स्वर्ग जाएगा। वो शिक्षा सरासर बाइबल में नहीं है। हाँ, वो गलत शिक्षा सिखाया जा रहा है, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को और एक झूठा शिक्षा है, वो है सोल एनाहिलेशन। उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू।